हाय स्टूडेंट, तो बीएससी थर्ड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन एक थ्योरम पढ़ रहे थे कि क्या है कि वी और वी डैश को दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो तो वी डैश के आइसोमॉर्फिक हो तो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी डैश, और डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी डैश, तो वी इज आइसोमॉर्फिक टू वी डैश। तो आज अपना एक टॉपिक है, दूसरा है अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके बारे में देखेंगे कि एक टर्म है कि मान कि दो वेक्टर स्पेस दे रखी है अपने को v और v डैश, क्या v एंड v डैश आर लेट क्या है, v और v डैश आर टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस तो हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था हमने। तो सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू वी डैश को क्या बोलेंगे, यानी सेट ऑफ ऑल, तो क्या बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू वी डैश। वी कोई वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, वी डैश फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो वी टू वी डैश में जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेंगे, जैसे ये कोई वी है, ये वी डैश है, इसमें जितने भी t1 t2 t3 वी है, ये वी डैश है, जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेंगे उनको एक सेट बना देंगे, उसका अलग नाम दे देंगे, उसका नाम है होम, सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू वी डैश। एक सेट बनेगा, उसको इससे डिनोट करेंगे होम फ्रॉम वी टू वी डैश। किस प्रकार से डिफाइन होगा, ये इज डिफाइंड बाई, वो सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे फ्रॉम वी टू वी डैश, टी फ्रॉम वी टू वी डैश। तो ये सेट क्या होगा, ये भी क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस भी बनाएगा। ये होम फ्रॉम वी टू वी डैश है, ये एक क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा फ्रॉम, वो सारे इसमें होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम वी टू वी डैश में कौन से एलिमेंट आएंगे, वो सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे वी टू वी डैश में। अब एक है कि सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेशन है एक, डेफिनेशन सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे अपन, सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो कोई भी दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उनका सम कैसे डिफाइन करेंगे। मान लेते हैं कि दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T1 और T2, T1 एंड T2 आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम V टू V डैश। V और V डैश क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो T1 और T2 किसमें चलेंगे, इसमें बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन V टू V डैश में, ठीक है। तो देखो T1 और T2, तो इसका जो एडिशन है किस प्रकार से डिफाइन करेंगे अपन, T1 प्लस T2, ठीक है, इसका एडिशन डिफाइन करेंगे T1 प्लस T2 फ्रॉम V टू V डैश, T1 प्लस T2 U इक्वल टू T1U प्लस T2U, U बिलोंग्स टू V। इस प्रकार से इसका जो एडिशन है, सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो एडिशन है, इस प्रकार से डिफाइन होगा। अब हम देखेंगे कि ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T1 प्लस T2, ये जो सम है वो भी क्या होगा, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो हम देखेंगे कि T1 प्लस T2 इज आल्सो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो वी हैव प्रूव T1 प्लस T2 इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो T1 प्लस T2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करेंगे अपन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने देखा था कि टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू अल्फा टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टी ऑफ वाई। अल्फा और बीटा कोई फील्ड के एलिमेंट है और एक्स वाई क्या है, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है। तब वो क्या हो जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये अपन शो कर देंगे इसमें T1 प्लस T2 में। तो मान लेते हैं कि ए और बी क्या है, फील्ड के एलिमेंट है, ठीक है।
और तो क्या डिफाइन करेंगे, ए यू प्लस बी वी T1 प्लस T2, इसको क्या दिखा देंगे, ए T1 प्लस T2 यू प्लस बी, इस प्रकार से दिखाई देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखो ये देखो, तो इसकी डेफिनेशन लगाएंगे, T1 प्लस T2 की डेफिनेशन क्या है, T1 प्लस T2 ये किसका एलिमेंट है, ये वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। U एंड V किसके एलिमेंट है, U एंड V इज बिलोंग्स टू V, तो ये वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है ये पूरा। तो वेक्टर स्पेस ये इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से डिफाइन है, एडिशन की इस प्रकार से T1U प्लस T2E। तो देखो T1 AU प्लस BV प्लस T2 AU प्लस BV, ठीक है। अब T1 और T2 क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। T1 एंड T2 आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। T1 एंड T2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ए ये क्या हो जाएगा, ए T1U प्लस बी T1V प्लस ए T2U प्लस बी T2V, ठीक है। अब देखो एक को अलग कर लेते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं अपन। तो ए T1U प्लस T2U प्लस बी T1V प्लस T2V, ठीक है। अब द डेफिनेशन ऑफ द T1 एंड T2 की देखो, ये लगा देता हूं मैं। तो ए T1 प्लस T2U प्लस बी T1 प्लस T2V, ठीक है। तो क्या हो गया, ए T1 प्लस T2 AU प्लस B क्या हो गया, ए T1 प्लस T2U प्लस B T1 प्लस T2V। तो ये क्या हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो T1 प्लस T2 क्या हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो T1 प्लस T2 किसमें चला गया, होम इसमें, सेट ऑफ आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V2 V' में। तो T1 प्लस T2 इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V2 V'। तो ये बेसिकली ये देखो ये क्या होगा, कोई भी दो लीनियर, ये इसमें जो होम इसमें सेट ऑफ आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन V2 V' में क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो कोई दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया, उसका एडिशन भी वापस उसी में चला गया। तो ये क्या कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये तो एडिशन ही हो गई ना, योग के लिए एडिशन, ये बाइनरी ऑपरेशन है योग के लिए। अब दूसरी डेफिनेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली, तो वो देखते हैं। तो अगली डेफिनेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है उसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे अपन। V और V' दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। T कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अल्फा स्केलर है। तो अल्फा T इज डिफाइंड बाय V2 V', अल्फा T ऑफ U इक्वल टू अल्फा T ऑफ U। ये इस प्रकार से इसको डिफाइन करेंगे। TU है वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है V का, ठीक है। अब इसको सिमिलरली जो T प्लस S दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखा था हमने, वो क्या था, T1 प्लस T2 के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था। ये क्या था, T1 और T2 दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिए थे, प्लस सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उसी प्रकार जो स्केलर है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, वो भी क्या होता है, लीनियर मैप होता है। इसको तो लीनियर मैप देखेंगे इसको, तो लीनियर मैप करेंगे इसको। तो इसको लीनियर मैप देखने के लिए कोई भी दो फील्ड के एलिमेंट ले लिए, ए बी बिलोंग्स टू एफ और यू वी वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है। तो अल्फा टी ए यू प्लस बी वी इक्वल टू, इसको क्या दिखाना पड़ेगा अपने को, ए अल्फा टी ए यू प्लस बी अल्फा टी वी, इस प्रकार से इसको दिखाना पड़ेगा। तब ये क्या हो जाएगा, अल्फा टी क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा,
तो इसकी जो डेफिनेशन है वो किस प्रकार से डिफाइन है, अल्फा टी ऑफ यू ये क्या है, ए यू प्लस बी वी ये क्या है, वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, अल्फा टी ऑफ ए यू प्लस बी वी, ठीक है, टी ऑफ ए यू प्लस बी वी, ठीक है। अब टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से अल्फा ए टी प्लस बी टी वी, ठीक है। अब ये सभी क्या है, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है, तो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट में वेक्टर स्पेस की वो डेफिनेशन लगा देता हूं मैं। तो अल्फा ए टी यू प्लस अल्फा बी टी वी, अब बंटनता से वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी लगा देता हूं इसमें, ए अल्फा टी बी अल्फा टी वी, तो ए अल्फा टी यू प्लस बी अल्फा टी वी, ठीक है। तो ए अल्फा टी यू प्लस बी अल्फा टी वी, तो ये क्या हो गया, अल्फा टी ए यू प्लस बी इक्वल टू ए अल्फा टी यू प्लस बी अल्फा टी वी, ये क्या हो गया, ये अल्फा टी क्या लीनियर में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो ये क्या हो गया, हमने कोई अल्फा कोई था, फील्ड का एलिमेंट था, टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो अल्फा टी क्या हो गया, वापस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो अल्फा टी किसमें चला गया, सटोवा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में इसमें। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होगी, ये क्लोज, ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हो गई किसकी, जब हम अब आगे अगले लेक्चर में देखेंगे कि जो सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वी टू वी डैश है वो क्या होता है, वेक्टर स्पेस बनाता है। तो वेक्टर स्पेस बनाने के लिए सारी वेक्टर स्पेस सभी प्रॉपर्टी को होल्ड कराएंगे अपन, तो उसमें दो प्रॉपर्टी होल्ड कराएंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी में सबसे पहले एडिशन के लिए कि कोई भी दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे उसका एडिशन में क्या वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो हमने इसमें दिखा दिया है सीधा ही। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए लेंगे तो अल्फा कोई स्केलर होगा टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, तो अल्फा टी वापस किस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमने दिखा दिया। तो ये आगे इसमें यूज आएगा, अगले लेक्चर में देखेंगे कि जो ये है सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक वेक्टर स्पेस बनाता है। थैंक यू।